नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल, बोले बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिल पास होने के बाद भड़की कांग्रेस, बोले बीजेपी दिल्ली का जो बिल लाई है वो देश के संविधान के खिलाफ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, हरियाणा में सिर्फ मुसलमानों को बना रही है अपना टारगेट बीजेपी, ये है बीजेपी का सेकुलरिज्म वाला नाटक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनोज झा ने उड़ाई बीजेपी की धज्जियां, बताया कैसे जो है एक सांप रास्ता बना रहा है, वो सांप केंद्र सरकार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास होने के बाद भड़के संजय सिंह, बीजेपी को बता दिया सबसे करप्ट पार्टी देश की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा, राहुल गांधी के पहुंचने के बाद बीजेपी को विपक्ष ने जमकर घेरा। संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली हारे थे, अब केंद्र की सत्ता भी जाएगी तुम्हारी, आज ये भविष्यवाणी करता हूं मैं 2024 में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गरजे अखिलेश यादव, बीजेपी को याद दिला दिए संसद के नियम, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का जल्द ही ऐलान होने वाला है। बताएंगे क्या रणनीति है राहुल की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के संसद वापस लौटने से प्रधानमंत्री को बड़ी टेंशन, 137 दिन बाद राहुल संसद पहुंचे तो भाजपाइयों में मच गया हड़कंप। बताएंगे क्यों अब प्रधानमंत्री टेंशन में है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी देश में दिल्ली की सत्ता को चोर दरवाजे से हासिल करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बताते, कांग्रेस ने कल केजरीवाल का साथ दिया, तमाम पार्टियां केजरीवाल के साथ थी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल इस बिल को रोक नहीं पाए और राज्यसभा में भी इस बिल को पास करा लिया केंद्र सरकार ने। आपको बता दें 121 के मुकाबले 104 वोट थे, जिसके कारण जो यहाँ पर ये बिल पास हो गया। सॉरी 121 वर्सेस 131, विपक्ष के पास जो है 121 वोट थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 131 वोट करके इस बिल को राज्यसभा में भी पास करा लिया। आपको बता दें बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल जमकर भड़के। केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस बिल को ला रखकर बीजेपी ने देश की जनता को धोखा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल चोर दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, वो चोर दरवाजे से आकर जो यहाँ पर सत्ता को हासिल करना चाहती है। दरअसल दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि दिल्ली में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो सत्ता को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सत्ता उनके बाप की बपोती और सत्ता उन्हीं के हिसाब से चलेगी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता को अपने यानी कि अपने अंडर में कर ले। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में की जनता ने इनको चांस नहीं दिया, इसीलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री चोर दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग आपको कभी नहीं चुनेंगे, जो लोग धोखा देते हैं लोगों को और जो नाटक करते हैं दोस्तों उनके साथ कभी भी जनता नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके की बातें करते हैं और जैसे धोखा देते हैं वो जनता खूब देख रही है। प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनकी असलियत देश के सामने है। आज या कल दोस्तों या आने वाले समय में प्रधानमंत्री चाहे जो कर ले, लेकिन देश की जनता जो है वो देख रही है। और आप यकीन मानिए आने वाले समय में बीजेपी को इसका जवाब भी मिलेगा। वो भले ही दिल्ली पर उसने बिल पास करा लिया, लेकिन दिल्ली छोड़िए केंद्र में ही नहीं बचेगी, बीजेपी पूरी तरीके साफ हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी शेर की तरह गरजे, संसद जाकर बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज मैं 137 दिन बाद संसद आया हूं। संसद में आने के बाद राहुल गांधी बोले
मेरे मुद्दे अभी भी वही हैं जो देश के मुद्दे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सच बोलता रहूंगा, उसके लिए चाहे जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। आपको बता दें, राहुल 137 दिन बाद जो है संसद पहुंचे थे, उन्होंने वापस से मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इस मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को एक तरीके से खत्म करने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? आज हमारे देश में जो हो रहा है, खास करके प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें बड़ा अफसोस हुआ मणिपुर का वीडियो देखकर, लेकिन दोस्तों कोई प्रधानमंत्री से पूछने का कष्ट करेगा कि आपने मणिपुर पर क्या एक्शन लिया? अब तक मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की आग बुझ नहीं रही है। जो मीडिया दोस्तों, आप समझिए, आपको सच नहीं बता रही है, वो मीडिया सिर्फ बीजेपी के साथ है। और इसको दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल उत्तर क्या हो रहा है वहां पर। मीडिया झूठ बोलने पर लगी हुई है। मीडिया जो है मणिपुर के मुद्दे को बहुत कम बता रही है। खास करके जो मेन चैनल थे, उन्होंने तो मणिपुर के मुद्दे गायब कर रखा है ताकि प्रधानमंत्री की जो बिगड़ी छवि है वो खराब ना हो जाए। लेकिन देश तो देख ही रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये देश के असल मुद्दे हैं। मैं मणिपुर के लोगों से मिला हूं, मैंने देखा है कि वो लोग कितनी परेशानी में। राहुल ने कहा कि ये जो बड़े मुद्दे हैं उनसे सरकार लोगों को भटकाने की कोशिश करती है। बीजेपी चाहती है कि जनता इन मुद्दों पर बात ही ना करे। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब आपके मेन मुद्दे आते हैं या फिर आपकी जो मेन चीजें होती हैं उस पर अगर बात ना करो तो सरकार कहीं ना कहीं जो कर रही है इस वक्त, वो देश के लिए दोस्तों बहुत ही अफसोसजनक है। और खास करके आज हमारे देश में जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के दोस्तों नेताओं तक हर कोई ये जानता है कि मणिपुर इस वक्त जल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा उस पर फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा वाले मामले पर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी के सेकुलरिज्म की बार बार खुल जाती है पोल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ये दावा करती है कि वो हिंदू और मुस्लिम नहीं करती, वो सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी दोस्तों दंगों की मास्टरमाइंड पार्टी है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि बीजेपी ही दंगे फैलवाती है। आपको बताते चले, अब ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि खट्टर सरकार की नाकामी तो यहीं दिख गई। जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी थी, उस नाकामी को बेचारे मेवातियों पर फोड़ दिया गया है। मेवातियों के घरों को फूंक दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं जिन्होंने इमाम को मार दिया। और बाकायदा हिंदू महासभा होती है, उसमें चेतावनी दी जाती है पुलिस प्रशासन को कि अगर उन 3 व्यक्ति जिन लोगों को दोस्तों गिरफ्तार किया गया है मौलाना के मर्डर में, उनके ऊपर से एफआईआर नहीं हटाई तो हम आंदोलन करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी आएगा मर्डर करके निकल लेगा, उसके बाद धारा 144 के बावजूद पंचायत होती है। आप समझिए, फिर आपने धारा 144 क्यों लगा रखी जब इन जैसे लोगों के लिए जो है आपके पास कोई पुलिस प्रशासन ही अवेलेबल नहीं है। धारा 144 का मतलब क्या होता है कि कोई भी ना रैली निकलेगी, ना कहीं सभाएं लगेंगी दोस्तों, इंटरनेट तक बंद कर रखा है। उसके बाद भी हिंदू महापंचायत की गई बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के। आपको याद होगा दोस्तों, अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक के घर पर किसानों की एक छोटी सी बैठक थी, उसमें थोड़े ज्यादा किसान जुट गए तो पुलिस फौरन पहुंच गई थी कि आपने बिना अनुमति के जो यहाँ पर ये भीड़ बुलाई है। और आज हिंदू महासभाएं लग रही हैं, उसमें मुस्लिम किराएदार को मत रखो, दुकानों सामान मत खरीदो, इन फेरी वालों को भगाओ, इनको कोई बिजनेस मत करने दो, ये सारी नफरती बातें की गई हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूं कि एक्शन लेना चाहिए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों मुंह ताकते रह गए। मनोज झा ने लपेट लपेट कर भिगो भिगो के जूते मारने वाला काम किया है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने अमित शाह के सामने ऐसे तल्क दिए कि अमित शाह का भी मुंह नीचे झुक गया। आपको बता दें, मनोज झा ने कहा कि फिलहाल कुछ लोग दिल्ली की सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई है कि वहां का
जो सीएम है वो तो मैं हूं, लेकिन सत्ता को कोई और पीछे से चलाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब सत्ता जो है वो उपराज्यपाल के हाथ में आ गई है। तमाम जो फैसले होंगे वो उपराज्यपाल लेगा। छोटे छोटे तौर पर बता देता हूं इसमें क्या खामियां इस बिल में। सबसे पहला दोस्तों, अगर 2 अधिकारी चाहें तो वो सीएम को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर दिल्ली में कौन किस पद पर रहेगा, चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा काम किसको दिया जाएगा, किस अधिकारी को, ये सारे फैसले अब जो है वो केंद्र सरकार करेगी, ना कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब आप समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी के दोनों हाथ काट दिए गए हों और वो अपने आप को बहुत ही ये कह सकते हैं ना कि बहुत मजबूर महसूस कर रहा हो। वैसा ही हाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार का केंद्र सरकार ने कर दिया है। केजरीवाल चीजों को देख तो सकते हैं लेकिन वो हाथ बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ कट चुके हैं। इसलिए कट चुके हैं क्योंकि ये बिल पास हो चुका है। इस बिल के पास होने के बाद मनोज झा ने कहा कि कल जब आम आदमी पार्टी उस वक्त जब 370 पर कश्मीर वाले मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी थी, अब उसे समझ में आ रहा होगा कि उसने गलती की है। मनोज झा ने आम आदमी पार्टी को भी घेर लिया हालांकि इसमें, और मनोज झा ने कहा कि अब उनको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कहते थे। मनोज झा ने कहा कि जब कल को बीजेपी सत्ता में नहीं होगी और अगर उसके चुनिंदा शासित राज्य में ये होगा, कोई और सरकार करेगी, तब भी हम बीजेपी के साथ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम विपक्ष हैं, हम लोकतंत्र को बचाते रहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, और इस चीज को लेकर तो हर कोई भड़का हुआ है कि भैया दिल्ली में सरकार किसी और ने बनाई। अरविंद केजरीवाल की नॉन स्टॉप दूसरी बार तीसरी बार सरकार बनी। उसके बाद दोस्तों बीजेपी का दरअसल दिल्ली में कभी बनवास खत्म नहीं हुआ। पहले वहां पर कांग्रेस की सत्ता रही कई सालों तक, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की सत्ता आ गई, लेकिन बीजेपी कभी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाती है। और यही कारण है जो बीजेपी दिल्ली को अब चोर दरवाजे से हासिल करने की कोशिश कर रही है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, वहां पर वैसे ही बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम पावर्स दी जाती है। जैसे कि दिल्ली की सारी पुलिस सीएम के कंट्रोल में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, इसीलिए दिल्ली में जो भी होता है वो केंद्र सरकार उसका डिसीजन लेती है। इसीलिए अब जो बची कुची पावर्स थी अरविंद केजरीवाल की थोड़ी बहुत, वो भी जो यहाँ पर छीन ली गई हैं। उनके वोट का कुछ मतलब नहीं रहा है दोस्तों, जनता के वोट का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव ने निकाली योगी पर भड़ास। बोले इनके नेता कब होंगे सस्पेंड, सिर्फ राहुल गांधी हुआ सस्पेंड। दरअसल आपको बताते चले, अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर तंज कस दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम विधानसभा में इस पर चर्चा भी ना करें। आपको बताते चले, यही नहीं दोस्तों, जो वहां के स्पीकर हैं अखिलेश ने उनको भी घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि अध्यक्ष महोदय हम जानते हैं बीजेपी का आपके ऊपर जो है यहाँ पर दबाव है, इसीलिए आप हमें इस पर बात नहीं करने दे रहा है। अखिलेश ने सभापति महोदय को भी घेर लिया और साफ कहा कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं जो बीजेपी में रहकर है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल विधानसभा में अखिलेश ने मुद्दा उठाया कि मणिपुर वाले मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, एक जो है यहाँ पर बिल पारित होना चाहिए, जो ये सब कुछ हुआ है इसको लेकर। लेकिन दोस्तों इस पर चर्चा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जबकि पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर वाला मुद्दा दोस्तों देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। लेकिन मणिपुर वाले मुद्दे से बीजेपी को दोस्तों टेंशन है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर वाले मुद्दे को पूरी तरीके से गायब कर चुकी है। उसे पता है कि मणिपुर का जो मुद्दा है दोस्तों वो बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों, उन्हें लगता है कि वो मणिपुर के मुद्दे से भटकाएंगे लोगों को, जनता को मंदिर मस्जिद में उलझा देंगे। 2024 के चुनाव में आप देखना कितने जोरों शोरों से जो ज्ञान व्यापी और ये मंदिर परिसर का मामला चलेगा। यही नहीं, अभी विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी ने पहले ही एक अपना एजेंडा सेट कर दिया कि किन किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। एक तो होगा दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद, दूसरा मुद्दा फिर ले आएंगे या तो धर्मांतर का उठा लाएंगे या फिर बच्चे कानून नियंत्रण का उठा लाएंगे। कुछ भी बीजेपी कर सकती है 2024 के चुनाव के लिए। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का जल्द ही होने वाला ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे बताएंगे क्या होगा रूट, किस रूट से निकला जाएगा। दरअसल माना यह जा रहा है कि बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को भी कवर करेंगे। राहुल गांधी ने पिछली बार उत्तर प्रदेश को पूरा कवर नहीं किया था। इस बार भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को कवर करने के साथ साथ वहां का वोट बैंक तैयार करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं 2024 में बहुत जल्दी चुनाव आएगा और उसके दौरान राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना दोस्तों एक पूरा एजेंडा सेट कर सके। सब जानते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में राहुल गांधी हो या फिर दूसरे लोग, लेकिन एक चीज हमें जो दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि इस वक्त राजनीति का जो स्कोप है वो थोड़ा अलग ही हो गया है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन दोस्तों अब ये राजनीति अलग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश की राजनीति में कुछ अलग करेगी, लेकिन दोस्तों बीजेपी जो है वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही है, पर प्रधानमंत्री जो है वो देश को पूरी तरीके से एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इग्नोर कर चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में देश में हमें एक चीज जरूर देखने को मिलेगी दोस्तों, और वो है इस वक्त की राजनीति। आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों इस वक्त जो है पूरे फेल हो चुके हैं। उन्हें पता है कि देश की जनता 2024 में वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये रहेगा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ये सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम महंगाई को इतना कम कर देंगे, उसने 10 गुना महंगाई बढ़ा दी है। 410 रुपए की जो एलपीजी कभी मिला करती थी वो आज 1200 के पार हो चुकी है, और उसके बाद भी सरकार कहती है कि देश का विकास हो रहा है। वाह भैया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली बिल पास होने के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। बोले बीजेपी इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है, इस देश की सबसे लुटेरी पार्टी। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि जनता इनके झूठ का, इनके फरेब का इनको जो है यहाँ पर जवाब देगी। आप संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अब दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी, उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी का ऑर्डिनेंस बिल पास होने के बाद वो भड़की हुई है। दिल्ली सरकार ने दोस्तों पूरी कोशिश कर ली, दिल्ली में बीजेपी ने, कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली में अपना कब्जा जमा ले, और ये दोस्तों हुआ भी। उसने केंद्र में रहते हुए आप समझिए दिल्ली को पूरा कंट्रोल कर लिया अब, क्योंकि कल जो बिल पास हुआ है उसमें कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे नियम कायदे हैं दोस्तों, जिसमें अब केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को कंट्रोल करेगी पूरी तरीके से। ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी कभी केजरीवाल के सामने जीत तो नहीं पाती है, लेकिन वो केजरीवाल को टारगेट करने की कोशिश जरूर करती है। हमने देखा कि कैसे एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की और इनकी बुरी तरीके से हार हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का 15 साल पुराना किला ढह दिया था, और यही कारण है जो बीजेपी तब से ही बदला लेने की फिराक में थी। इसीलिए उसने अरविंद केजरीवाल के साथ चालाकी की और केजरीवाल को जो है यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया। लेकिन आने वाले समय में एक चीज तो तय है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो, फिलहाल अब बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ किए जा रहा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं देखने लायक नहीं है। बीजेपी चाहे कुछ भी करती रहे, कुछ भी कहे, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री को इस चीजों का सामना करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम लोग दिल्ली में हारे थे, दिल्ली का एमसीडी चुनाव हारे थे, अब 2024 में भी हारोगे। दरअसल आपको बताते चले कल संजय रावत ने जो है यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी। संजय रावत ने कहा कि लिख के ले लो 2024 में तुम सत्ता में दोबारा नहीं आ पाओगे। आपको बताते चले 2024 को लेकर विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर है दोस्तों संजय रावत, और ऐसे में एक बार उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री को घेर लिया। संजय रावत ने साफ कहा कि ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से वो हो चुकी है दोस्तों, और इस सरकार की नाकामियां साफ दिखाई दे रही है। मुझे तो साफ दिख रहा है दोस्तों सरकार जो है बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाएगी, और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार के पास दोस्तों कोई ऐसे
वो नहीं है कि वो सत्ता में वापस आ पाए। ना वो उसने महंगाई कम करी, ना गरीबी कम करी। अब सरकार के पास ये नाटक भी नहीं बचा कि मोदी जी आने वाले अच्छे दिन लाने वाले, क्योंकि मोदी जी आकर अच्छे दिन नहीं बुरे दिन लेकर आए थे। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी